Work your way. मूवी की शुरुआत में एक मिस्टीरियस बिना नाम का वायरस सभी इंसानों को खत्म कर देता है। फिलिप मिलर अर्थ पर बस एक ही इंसान बचा है। वो पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और पूरे अमेरिका में और लोगों को ढूंढने के लिए घूमता रहता है। वो अमेरिका के सभी स्टेट्स में जाता है, खाली सिटीज में अनाउंसमेंट करता है और रास्ते में म्यूजियम से पेंटिंग्स और फेमस आर्ट्स वाली चीजों की चोरी करता है। इंसानों को ढूंढने वाले मिशन के फेल होने के बाद फिलिप अपने होम टाउन टस्कन में वापस जाने का डिसाइड करता है। फिर भी इंसानों को ढूंढने के लास्ट अटेम्प्ट के लिए वो रास्ते में सभी बिलबोर्ड्स पर अलाइव इन टस्कन लिख देता है। टस्कन में वो एक पुराने घर में जाता है और अपने सभी जरूरी सामान पैक करके सिटी के आलिशान पार्ट में चला जाता है और फिर वहां जाके वो सबसे बड़ा वाला घर चूज करता है और उसको अपना मान लेता है। अगले कुछ दिन वो घर को सभी फेमस पेंटिंग्स, एक व्हाइट हाउस से लाया हुआ मैट, एक डायनासोर का स्कल, एकेडमिक अवार्ड्स और ऐसे बहुत से आर्टिफैक्ट्स से सजा लेता है जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर है। अब रोज सोने से पहले फिलिप हमेशा बहुत ही ज्यादा मैस्टरबेटिंग करता है, जिसके लिए वो भगवान से माफी भी मांगता है और विश करता है कि उसके मरने से पहले कम से कम वो एक लड़की को देख ले। थैंकफुली अभी भी बहुत सी कार्स उसके पास हैं जिनको ड्राइव करके वो कहीं भी जा सकता है। वो अंडरवियर में ग्रोसरी स्टोर में जाता है और गन का यूज करके स्टोर में घुसता है। 1 साल में ही वो अपने बेसिक रहने का तरीका भूल चुका है क्योंकि अब उसको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। वायरस आने से पहले जो अजीब चीजें करने से वो डरता था, जो उसके दिमाग में थी, अब उनको बड़ी आसानी से कर लेता है, जैसे कि स्टोर में प्रॉपर्ली लगी कैंस को बेकार करना, बहुत सारी एडल्ट फिल्म्स को देखना और टाइम पास करने के लिए वो खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है। लैम्स और एक्वेरियम्स को बॉलिंग करते हुए खेलने के लिए यूज करता है और कार्ड्स को एक दूसरे में क्रैश भी करता है। ये सब करते उसको थोड़ी एक्साइटमेंट फील होती है और इस तरह वो अपने अकेलेपन से बचता रहता है। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगता है और इसी के साथ अपने बर्थडे पर अकेला होना उसको सभी चीजों की याद दिलाता है जिनका उसने कभी नॉर्मल लाइफ के टाइम में कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। वो अपनी माँ, अपनी लाइफ और बोला जाए तो इंसानों को मिस कर रहा है। अब सीन 5 महीने के बाद दिखाते हैं। जिस बड़े मेंशन में फिलिप रह रहा होता है वो एक कचरेदान वाली जगह की तरह बन गया है। वो प्लास्टिक और कैन से भरा हुआ है जिसको फिलिप कभी साफ भी नहीं करता क्योंकि उसको ऐसे करने से कोई मतलब ही नहीं रहा और उसको कोई फायदा भी नहीं होगा। वो काफी दिनों से नहाया भी नहीं है और एक जानवर की तरह जिंदगी बिताने लगा है। वहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है और टॉयलेट प्लास्टिक की बोतल्स में कवर किया हुआ है, तो इसीलिए वो स्प्रिंग बोर्ड में एक होल बनाता है और पुल को एक टॉयलेट की तरह यूज करने लगता है। वो एक बच्चों वाले पूल को अल्कोहल से भर देता है और उसमें नहाता है और साथ ही साथ उसको पीता भी है। लेट्स होप वो कभी दोनों पूल्स में कंफ्यूज ना हो जाए। फिर एक दिन वो एक बार में जाता है और बॉल्स के ऊपर फेस बनाता है। वो उनको नाम और पर्सनालिटी भी देता है। वो उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो सच में उसके दोस्त हों ताकि वो खुद को अकेला ना फील करे। दोस्तों मान लीजिए अगर आप फिलिप की जगह अर्थ पर रहने वाले अकेले इंसान होते तो आप क्या क्या करते? वीडियो पॉज करके कमेंट में अपने जवाब जरूर दें। रात को वो एक बॉल गैरी को अपने साथ एक कपड़ों के स्टोर में लेके जाता है और एक लड़की के स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है जिस पर उसको बहुत ही क्रश है। जब उस स्टैचू का हाथ टूट जाता है फिलिप अपना दिमाग खो देता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो और जीना नहीं चाहता और फिर वो पास के एक पहाड़ी पर वो करने जाता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो अपने सभी बॉस फ्रेंड को आखिरकार बाय कर ही देता है और उनको हमेशा याद रखने का प्रॉमिस करता है। फिर वो अपनी कार में जाता है और फुल स्पीड में पहाड़ी की तरफ ड्राइव करने लगता है। अचानक उसको थोड़ी दूर दुकान दिखाई देती है और कार के क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले ही रोक देता है। फिलिपी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो तभी जहां से स्मोक आ रहा होता है उसका पीछा करने लगता है और एक ट्रेलर के पास पहुंच जाता है जिसमें साफ साफ कोई इंसान रह रहा होता है। फिर उसको एक ऐसी चीज दिखाई देती है जो वो पिछले 1 साल से भगवान से मांग रहा है। किसी ने अपनी बारात धूप में सुखाने के लिए छोड़ी हुई है। वो उसको स्मेल करता है और इतना खुश होता है कि वो बेहोशी हो जाता है। जब वो जागता है वो एक सुंदर लड़की देखता है जो कि उसको अपनी गोदी में पकड़कर बैठी हुई है। वो बड़े ही सेडक्टिव तरीके से फिलिप की सभी विशेष को पूरी करने का प्रॉमिस करती है और उसको किस भी करती है। अब फिलिप उस किस को बड़ा एंजॉय करता है और उसको रियलाइज होता है कि वो सपना देख रहा है। लड़की जो उसके सामने खड़ी है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है और एज में बड़ी भी है। वो फिलिप को सीपीआर यूज करके होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। वो किसी इंसान को इतने समय बाद देख रहे हैं इसलिए वो बड़ा ही अजीब फील करके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर वाली लड़की कहाँ गई और तब वो लड़की उसको इस चीज से ज्यादा अपनी गिली पैंट्स के बारे में सोचने के लिए बोलती है। जब वो बेहोश हुआ था तब उसने पेशाब कर लिया था। अब ऐसी सिचुएशन में होने के बाद फिलिप बोलता है कि वो स्विमिंग कर रहा था, इस वजह से उसकी अंडरपैंट्स गिली हुई है। वो झगड़ते हुए बोलने लगता है कि उसने खुद के ऊपर पेशाब नहीं किया है और जिस वजह से वो लड़की पैनिक हो जाती है। वो अपनी गन निकालती है और फिलिप से दूर रहने के लिए बोलती है। फिलिप मान लेता है कि उसने पैंट्स में पी किया है और वो शर्मिंदा भी है। फिर दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। लड़की का नाम क्रॉल है। वो बताती है कि वो वायरस के आने से पहले एक एनालिस्ट हुआ करती थी और सभी के मरने के बाद से पूरे अमेरिका में घूम रही है।
उसने अलाइव इन टस्कन का बोर्ड देखा था और देखने के लिए आ गई कि क्या वही दुनिया में लास्ट इंसान जिंदा है। वैसे तो फिलिप किसी औरत से मिलने के लिए कुछ भी करता, लेकिन क्रॉल को देखकर वो ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं है। फिर करोल बार बार उसकी ग्रामर को करेक्ट किए जा रही होती है, उसके जोक्स उसको समझ में नहीं आते और फालतू के टॉपिक्स के बारे में बात की जा रही है। अब कुछ देर तक बात करने के बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में क्रॉल स्टॉप सिग्नल को क्रॉस करने के बारे में कंप्लेंट करती है। उन दोनों में बहस होती है। फिलिप बोलता है कि यहाँ तो कोई ट्रैफिक ही नहीं है, तो हम फिर रूल फॉलो क्यों करें, लेकिन क्रॉल अपनी बात पर फिक्स रहती है और कहती है कि उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे कंडीशन कैसे भी हो। अब उसको बेटर फील करवाने के लिए फिलिप एक स्टॉप सिग्नल पर रुकता है और रोड के दोनों तरफ भी देखता है कि कोई रास्ते में आ तो नहीं रहा है। क्रॉल का डांटना खत्म नहीं हुआ है जब वो ग्रोसरी स्टोर पहुंचते हैं और फिलिप हैंडीकैप वाली जगह पर पार्क कर लेता है। अब ये उन दोनों की 5वीं बार बहस हो रही है। फिलिप बोलता है कि किसी भी हैंडीकैप पर्सन के लिए यहाँ कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। जब क्रॉल अभी भी उसको कार कहीं और पार्क करने के लिए बोलती रहती है, तब वो कार को डायरेक्ट स्टोर में लेके जाता है। अब इसके बाद क्रॉल फिलिप के घर जाती है और फिलिप के रहने के तरीके को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके पास 2 पूल्स हैं, एक उसके वेस्ट प्रोडक्ट से भरा हुआ है और दूसरा गार्बेज से भरा हुआ है। क्रॉल उसके ऊपर पेंटिंग्स चुराने का भी आरोप लगाती है, जो कि फिलिप ही बोलता है कि ये पेंटिंग्स अब किसी की भी अमानत नहीं है। उसके घर में घूमने के बाद फिलिप क्रॉल को उसके कैंप साइट में जाने को बोलता है। अब अगली सुबह वो उठता है और क्रॉल उसके घर को साफ कर रही होती है। क्रॉल उसको गार्डनिंग और साफ सफाई का सामान स्टोर से लाने के लिए बोलती है और साथ ही बोलती है कि उन्हें इंसानों की तरह जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब रात के समय फिलिप अपनी बॉल दोस्तों के पास जाता है और क्रॉल के बारे में कंप्लेंट करता है। वैसे तो वो उसको बस एक दिन से ही जानता है, लेकिन उसको लग रहा है जैसे कि वो एक शादीशुदा कपल है जिसको डाइवोर्स की बहुत जरूरत है। अगले दिन चीजें और बिगड़ जाती हैं क्योंकि क्रॉल उसके पड़ोस में आकर रहने लगती है। वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉल तो क्रॉल है जो कि बहुत ही जिद्दी है। वो फिलिप से पूछती है कि क्या वो डरता है कि वो उसको नेक्ड देख लेगा और रिप्लाई में फिलिप अपने पैंट्स उतार देता है। अब क्रॉल फाइनली उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाती है जिसको अभी तक उन्होंने डिस्कस करने से इग्नोर किया था, वो है रिप्रोडक्शन। उसको लगता है कि वो दोनों चूजन इंसान हैं जिन्हें अर्थ पर वापस इंसानों से पॉपुलेट करने की जिम्मेदारी है। फिलिप बोलता है कि अगर वो दुनिया के लास्ट लड़की भी होगी तो वो कभी भी उसके साथ नहीं सोएगा, जो कि यहाँ बिल्कुल सच है। अब फिलिप अपनी स्विमिंग पूल वाले टॉयलेट में है और वहाँ क्रॉल आती है। वो चाहती है कि फिलिप को कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे चलता हुआ पानी उनके घर में मिल सके, जिससे वो टमाटर और बाकी फ्रूट्स को उगा पाए। और जब फिलिप उसकी मदद करने से मना कर देता है तो क्रॉल उसको टमाटर के साथ लालच देने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब रात होती है फिलिप क्रॉल के गार्डन में जाता है और उसकी सभी सब्जियां खा लेता है। अब अगली सुबह क्रॉल उसके घर पहुंच जाती है और उसके फेस पर बचा हुआ टमाटर लगा हुआ पाती है। अब फिलिप अभी भी बोलता है कि उसने टमाटर नहीं चुराए हैं। वो नोटिस करता है कि क्रॉल ने मैनहोल से पानी अपने घर में ले जाते हुए अपने पैर को हट कर लिया है। अब कुछ दिन बाद क्रॉल अच्छे इंसान की तरह रहने से हार मान लेती है। फिलिप देखता है कि क्रॉल भी उसके स्विमिंग पूल टॉयलेट वाले आइडिया को कॉपी करके एक आउटडोर टॉयलेट एक फुहारे पर बना रही है। क्रॉल को अब लगता है कि वो दोनों चूज किए गए इंसान नहीं, वो भुला दिए गए इंसान है जिनके पास लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है। साथ ही बोलती है कि वो दोनों इंसानों को वापस बसाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने मिलियंस डॉलर के घर में एक टॉयलेट भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। फिलिप जो हमेशा क्रॉल को एक पॉजिटिव इंसान की तरह देखता है, आज उसको ऐसे देखकर बहुत ही फील करता है। इसलिए वो सिटी के बड़े वाटर टैंक्स पर जाता है और क्रॉल के गार्डन को पानी देने के लिए अरेंजमेंट्स करता है। आखिरकार क्रॉल फिलिप की अच्छी साइड देखकर बहुत ही खुश होती है और डिनर के लिए उसको इनवाइट करती है। रात को फिलिप क्रॉल का बनाया गया ऑर्गेनिक खाना एंजॉय करता है। अब सेक्स का टॉपिक वापस आ जाता है और फिलिप अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है, लेकिन फिलिप सरप्राइज हो जाता है क्योंकि क्रॉल ये सब शादी के बिना नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप हंसता है, सोचता है कि ये सब बस एक जोक है, लेकिन क्रॉल बहुत ही सीरियस है। वैसे तो ये शादी का आइडिया बहुत ही बेकार है, फिर भी फिलिप क्रॉल को अच्छा फील करवाने के लिए उसको प्रपोज करता है और आखिर में वो अगले दिन शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। अब वो दोनों एक चर्च में हैं और अपनी कसमें खा रहे हैं। फिलिप को ये सब जरूरी नहीं लगता, लेकिन वो वैसे ही एक्ट करता रहता है। जब वो चर्च से बाहर आते हैं, गेस्ट उनका स्वागत कर रहे हैं। फिलिप को पता लगता है कि उसने बड़ी गलती की है शादी करके और वो चिल्लाता है। फिर वो अपने बेड से उठता है और वो शुक्र अदा करता है कि उसने बस एक सपना ही देखा है। वो यहाँ तक कि घर की विंडो से चेक करता है कि अभी भी सभी इंसान मरे हुए हैं या नहीं। अब कुछ देर बाद क्रॉल उसके घर खाना लेकर आती है। क्रॉल को लगता है कि उन्हें वोट करके यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट चूज करना चाहिए। अब ये बेकार थॉट है, लेकिन फिलिप खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और प्रेसिडेंट बन जाता है। अब फाइनली शादी का दिन आ जाता है। क्रॉल डेकोरेशन और केक की तैयारी करती है और फिलिप का टास्क उन दोनों के लिए रिंग्स लाने का होता है। पर रिंग्स लाने की जगह वो अपने बॉल बडीज के लिए एक बैचलर पार्टी रखता है और पार्किंग लॉट में किसी भी चीज को आग लगा देता है। यहाँ तक कि वो लड़की के मैनेकिन को गुड बाय भी बोलने जाता है और उसको बोलता है कि उसकी लाइफ का हमेशा के लिए वो सबसे बड़ा प्यार रहेगी।
अब दिन के आखिर में वो चर्च जाता है जहाँ क्रॉल ने एक रिकॉर्डिंग रखी है जो कि उनकी शादी को ऑफिशियल बनाएगी। अब बड़ी बड़ी कस्मों के बाद फाइनली अब बारी रिंग्स एक्सचेंज करने की आती है और क्रॉल को तब पता चलता है कि वो रिंग्स लाया ही नहीं है। उसको रियलाइज होता है कि सिर्फ वो इस शादी के लिए एफर्ट्स कर रही है और फिर शादी करने से मना कर देती है। बाद में फिलिप उसके घर जाता है, क्रॉल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्रॉल कोई रिप्लाई नहीं देती, इसलिए फिलिप फ्रंट डोर को हथौड़े से तोड़ देता है और घर में घुस जाता है। वो सरप्राइज हो जाता है जब देखता है कि क्रॉल ने सच में घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। उसने उसके लिए केक भी बनाया है जिस पर फिलिप का स्टैचू है। अब फिलिप ने जो किया उसके लिए उसको बहुत ही बुरा फील होता है और वो क्रॉल से माफी मांगता है। वो उसको बताता है कि उसको क्रॉल की पर्सनैलिटी ज्यादा पसंद नहीं है या उसका बनाया हुआ खाना भी पसंद है, लेकिन इस सब के बाद भी वो खुश है कि वो यहाँ है, क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं होती तो फिलिप भी जिंदा नहीं होता। ये सब बोलकर फिलिप उसको बाहर लाता है कुछ स्पेशल करने के लिए। अब वो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहाँ क्रॉल अपने पसंद के रिंग्स को चूज करती है। वो ऑफिशियली शादी करते हैं और अब वो पति पत्नी है। रात को वो दोनों प्यार करते हैं लेकिन फिलिप ने जैसा सोचा होता है उसका एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहता। क्रॉल पूरी रात बातें करती रहती है और ऐसी चीजें करती है जो उसको लगता है कि वो हॉट है। अगली सुबह क्रॉल फिलिप को अपने घर में रैकेट बॉल खेलता पाती है। फिलिप को लगता है कि वो उसको अब दोबारा डांटेगी, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब क्रॉल भी उसके साथ खेलने के लिए आती है। वो बाकी का दिन वो चीजें करके एंजॉय करते हैं जो नॉर्मली फिलिप किया करता था। वो फायर प्रूफ सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं। बैन कैंस के ऊपर बुलडोजर चलाता है और फिलिप की एक्स गर्लफ्रेंड जो कि बस एक स्टैचू है उससे मिलने जाते हैं। क्रॉल थोड़ी देर उसकी एक्स से बातें करती है और फिर उसको उसके पति पे लाइन मारने के लिए पिटाई करती है। अब फिलिप काफी खुश है कि उसने क्रॉल से शादी कर ली है और उसको लगता है कि वो अपनी जिंदगी ठीक ठाक चला लेगा। जब वो घर जा रहे होते हैं तो वो अचानक एक कार को हिट कर देते हैं। शॉक होकर फिलिप कार की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और कार से एक सुंदर लड़की को निकलता देखता है। जब उसको अपनी वाइफ के साथ खुशी फील होने ही लगी है, उसको अपनी शादी करने पर बहुत बुरा फील होता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। फिलिप क्रॉल और नई लड़की के बीच आगे क्या होता है ये पता लगाने के लिए सेकंड पार्ट हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज में देखिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।